देखिए, जब मैंने करियर शुरू की थी बहुत छोटा था मैं, लेकिन उस वक्त 50 साल होंगे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ था। पता ही नहीं होता किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान को। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन चीज़ें होती गईं। जो आवाम है, जो प्रेक्षक हैं, जो दर्शक हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिला, मिलते गया। कुछ ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में आए, या यूँ कह लीजिए कि मैं उनकी ज़िंदगी में आया, जिसकी वजह से मुझे बहुत कुछ सीखना नसीब हुआ। और उस नसीब को मैं प्रणाम करता हूँ, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे लोगों के बीच भेजा। मेरे हिसाब से मैंने पिछले जन्म में कुछ मोती दान किए होंगे कि इस जन्म में मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। और इस फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल उस वर्ष में मेरे हुए हैं कंप्लीट, जिस वर्ष में भारतीय चित्रपट सृष्टि को, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री को 100 साल, यानी कि उसमें से 50 साल मेरे हैं, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। हाँ, और फिर भी कुछ करने की लगन, इच्छा मुझ में है, अभी भी है, और मरते दम तक रहेगी। ऐसा मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक्टिंग नहीं, बल्कि जितनी भी चीज़ें फ़िलहाल कर रहा हूँ वो सारी करने की कोशिश करूँगा तब तक, और नाचूंगा ज़रूर। बहुत मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि सचिन तेंदुलकर के हाथ से इस मेरे आत्मचरित्र का विमोचन हो रहा है। और उसके बाद लोग जब इसे पढ़ेंगे तब मुझे उनकी प्रतिक्रिया जो है वो बहुत अहम है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है। वो मुझे देंगे प्रतिक्रिया, मुझे आशीर्वाद भी देंगे, ऐसा मुझे लगता है। 50 वर्ष हो गए आपके इस फिल्म इंडस्ट्री में, और फिल्म इंडस्ट्री को हो गए हैं 100 वर्ष, जिसमें से आधा समय आपका योगदान रहा है भारतीय फिल्म को। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। जो लोग खास होते हैं वही कर पाते हैं, और सचिन जी आप खास हैं, इसीलिए आपने 50 वर्ष का योगदान जो है हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को दिया। इसके लिए हम अपनी तरफ से और समस्त जितनी भी जनता है उसकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि एक दिन आप 100 वर्ष गुजारें और अपना योगदान दें इस फिल्म इंडस्ट्री। जब मैं 18 की उम्र में पहली बार डीलक्स से मैं और पापा आए थे दिल्ली से मुंबई सिंगर बनने के लिए, तो होटल मानसरोवर में गए बांद्रा में, और सामान रखा, नहाया, और जिस घर में सबसे पहले दस्तक दी वो सचिन पिलगांवकर जी थे। वो इसलिए क्योंकि मेरी ज़िंदगी का पहला अवार्ड भी मुझे इनसे मिला है। मेरे पहले जज भी ये थे, जो सबसे बड़ा अवार्ड था। सो दैट इज़ वाई इवन एज आई स्पीक मेरा गला चोक होता है, मेरे हाथ कांपते हैं। It's not because I'm nervous, it's because I'm really remembering what all he has done for me. मुझे पहली बार इंडिया से बाहर ये लेकर गए, बहरीन। मुझे पहली पिक्चर जिसमें सारे गाने मेरे थे वो इन्होंने करवाए, और तो और किसी किताब का प्रीफेस भी पहली बार जिंदगी में इन्होंने मुझसे लिखवाया है। ये इनकी आत्मकथा है। सचिन जी, मुझे पता नहीं कि आपकी आत्मकथा पढ़ी नहीं मैंने, उसमें मेरा क्या उसमें स्थान है, लेकिन मेरी आत्मकथा जब लिखी जाएगी तो आप सुपरस्टार होंगे। I'm telling you, you have been such a wonderful part of my life. बाकी सब बातें बोल चुके हैं। I want to say